जब तक आप प्री प्रोडक्शन में ट्रांसफर नहीं करेंगे आपका मटेरियल अवेलेबिलिटी नहीं दिखाएगा, वो एक ब्राउन कलर में दिखाएगा। जब आप ट्रांसफर करेंगे ऑटोमेटिक आपका ग्रीन दिखाएगा। तो जब हम मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर करते हैं ऑटोमेटिक हमारा टू ट्रांसफर्स मेरा यहाँ पे दिखाएगा। ये जब हम मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर बना रहे हैं, हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर बना रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे को मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम एक आधा पीस खराब हो गया समझो और स्टॉक में नहीं हाँ है वो, तो फिर उस टाइम फिर से ऑर्डर करना पड़ेगा, उसको फिर टाइम से जाएगा ऑर्डर करना। उसमें। देखिए यहाँ पे क्या कि वेयर हाउस स्टॉक से प्री प्रोडक्शन में जाएगा, प्री प्रोडक्शन में क्यूसी होगा, फिर जब मेरा मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं ट्रांसफर्स में जाऊंगा, फिर मेरा पोस्ट प्रोडक्शन से वेयर हाउस स्टॉक में जाएगा। यहाँ पे भी क्यूसी होगा। अगर मतलब फाइनल गुड्स बनने के बाद भी अगर रिजेक्शन होता है तो मेरा एक क्यूसी रिजेक्शन फिनिश गुड्स बोल के एक वेयर हाउस बना हुआ रहेगा, उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर हमको रीवर्क करना है तो वो एक दूसरा प्रोसेस है, वो भी मैं बता दूंगा उसको। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक टू ट्रांसफर्स क्रिएट हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने इन्वेंटरी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में 3 स्टेप मैन्युफैक्चरिंग राउटिंग प्रोसेस मैंने सिलेक्ट किया हूँ। ठीक है, और अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त ख़राब हो जा रहा है तो यहाँ पे एक ऑप्शन है जैसे शॉप फ्लोर्स है, तो ये आपका एक्चुअली शॉप फ्लोर जो है वो आपका एंटरप्राइज वर्जन में रहता है। ठीक है। नहीं जैसे वीर जी, अभी हाँ जैसे कोई आइटम था, पूरा हाँ प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, स्टॉक मूव हो गया, फिनिश गुड्स में गया, कस्टमर को डिलीवरी हो गई। ठीक है। डिलीवरी होने के बाद में पता चला कि देयर वाज समथिंग मिसिंग। अच्छा ठीक है। तो लाइक लेट्स से कलर फॉलो नहीं किया गया था, या अच्छा एक कोई आइटम था 2 कलर में था, वो सिंगल कलर में बन गया। तो ठीक उसको अभी है। 2 कलर में बनाना है, इट विल कम बैक टू अस। तो राइट। तो क्या प्रोसेस रहेगी? देखिए अगर वो आपके पास आ जा रहा है तो वो क्या है कि सपोज आपका वो चेयर में 1 कलर था लेकिन आपको 2 कलर करना है। ठीक है, तो उसमें प्रोसेस ये है कि जब आप सेल करेंगे आपका एक स्टॉक आउट डॉक्यूमेंट होगा। जब आप सेल कर हुँ, रहे हैं आपका हुँ। एक डिलीवरी डॉक्यूमेंट होगा। ठीक है, हाँ, हाँ। डिलीवरी डॉक्यूमेंट में क्या है कि जब हम इसको वैलिडेट करेंगे, सपोज हम जब इसको वैलिडेट करते हैं यहाँ पे एक रिटर्न बटन आता है। ठीक है, हुँ, अगर आप बैच या लॉट नंबर वाइज आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो जब आप रिटर्न करेंगे आपको उसी बैच और प्रोडक्ट के हिसाब से आप उस कस्टमर से आप रिटर्न करेंगे, तब क्या होगा कस्टमर लोकेशन टू वेयर हाउस लोकेशन में वो ट्रांसफ़र दिखाएगा और मेरा स्टॉक में वो आ जाएगा। ठीक है, अगर आप दूसरा लोकेशन बना के रहना चाहते हैं तो आप दूसरा लोकेशन भी बना सकते हैं। वहाँ पे आने के बाद आपको फिर उसको अगर फिर अगर आपको रीप्रोसेसिंग करना है तो वही मटेरियल को तब आप उसको क्या करना पड़ेगा, फिर उसको बॉम्ब में डालना पड़ेगा। एक सेपरेट बॉम्ब बनाना पड़ेगा उसके लिए, जहाँ पे उसका प्रोडक्ट का कोड सेपरेट रहेगा, क्योंकि बॉम्ब में एक आपका मतलब यूनिक रेस रहता है प्रोडक्ट का आईडी से। अगर मान लीजिए आपका जो साइड टेबल 01 बोल के है, तो वहाँ पे एक साइड टेबल 01 आपका आर या रिप्लेस या जो भी आपका रीप्रोसेस बोल के एक सेपरेट कोड बनाना पड़ेगा। उस कोड में उस जो फिनिश प्रोडक्ट है उसको फिर आपको एंटर करके उसके साथ दो जो भी कलर ऐड करना है करके फिर बॉम्ब के थ्रू आपको वो सेकंड फिनिश आइटम मिलेगा। और वही वाला जब आप रिटर्न करेंगे तब वहाँ पे पूछेगा कौन सा मतलब प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को आपको सिलेक्ट करके आपको भेजना है। अच्छा अंडरस्टूड, ठीक है। ठीक है, तो वैसा करके आपको मतलब क्रिएट करना पड़ेगा। और बेस्ट है कि अगर कुछ अगर डिफेक्ट हो रहा है, अगर पेंटिंग में मान लीजिए डिफेक्ट हो रहा है, तो बेस्ट है आप उसको मतलब कि क्रेडिट नोट के थ्रू इसको आप रिसीव कर लेते हैं, करके आप अपना इन हाउस में आपने क्रिएट कर दिया करके फिर आप एक इनवॉइस के थ्रू आप इसको सेल कर सकते हैं। 2 ऑप्शन है। अच्छा। क्योंकि अगर चेंज इन वैल्यू है तो आपको तो सेल बिल चेंज करना ही पड़ेगा थ्रू अ चेंज डेबिट इन नोट। वैल्यू नहीं, अगर चेंज इन वैल्यू नहीं है देन? हाँ, चेंज इन वैल्यू नहीं है तब आप रिटर्न करके ले लीजिए। अच्छा, तो रिटर्न करेंगे तो रिटर्न का इफेक्ट कहाँ-कहाँ होगा? तो आप हाँ वो तो हाँ,
रिटर्न जब आप करेंगे तब आपका जो क्लोजिंग स्टॉक पीएल अकाउंट वो आपका क्रेडिट होगा, इन्वेंटरी अकाउंट डेबिट होगा बैलेंस शीट का। ओके। और लेकिन आपका कस्टमर में लेकिन आपका सेल और कस्टमर लेकिन एज इट इज रहेगा। आपका सेल्स क्रेडिट है, कस्टमर डेबिट रहेगा, लेकिन आपका इन्वेंटरी आपका रिवर्स हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक जब हम सेल करते हैं, मेरा पीएल जो क्लोजिंग स्टॉक है वो डेबिट रहता है, इन्वेंटरी अकाउंट बैलेंस शीट का क्रेडिट रहता है। जब हम इसको रिटर्न करेंगे जस्ट रिवर्स हो जाएगा, मेरा इन्वेंटरी बैलेंस शीट वाला डेबिट हो जाएगा, पीएल क्लोजिंग स्टॉक का क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। करके आप फिर उसको रिप्रोसेस कर सकते हैं। ओके। രണ്ട് thickness ആണെങ്കിൽ 0.0.1 सेम है same डुप्लीकेट नगेट जियोटेप। हाँ, खाली यहाँ पे एक चीज़ है, जैसे मैंने प्रोडक्ट डाइनिंग टेबल है ना, तो अगर मान लीजिए मैं दूसरा कोड से बना रहा हूँ, तो ये वाला प्रोडक्ट मेरा मतलब सिस्टम में होल्ड करके रखा है, ठीक है। तो हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं कि ये जब हम रीप्रोसेस करेंगे ना, हम मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर के थ्रू नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम मेरा एक इन्वेंटरी के थ्रू मेरे को वो जो प्रोडक्ट है उसको मेरे को कंजम्पशन आउट बोल के मेरे को एक इंटरनल स्टॉक ट्रांसफर टाइप बनाना पड़ेगा, कंजम्पशन आउट, ठीक है। कंजम्पशन आउट के थ्रू सपोज मेरा यहाँ पे ब्लू कलर है, मेरे को ग्रीन भी लगाना था, तो मैं तो ग्रीन यूज़ कर चुका हूँ लेकिन मेरा स्टॉक में पड़ा हुआ है। अब ग्रीन को मेरे को वहाँ से स्टॉक आउट करना पड़ेगा। तो वो प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि क्या है कि कोई भी बॉम्ब में मेरा जो फिनिश प्रोडक्ट है वो यूनिक रहना चाहिए, क्योंकि डाइनिंग टेबल एक बार हम बना चुके हैं, फिर इसको अगर हम रीवर्क करेंगे ना तो वो दूसरा कोड हो जाएगा, और यहाँ पे दूसरा कोड लेगा नहीं है आपका। यहाँ पे जो डाइनिंग टेबल है, सपोज मान लीजिए डाइनिंग टेबल 01 आपने सेल किया, जब आप जब आप रिटर्न करके जब आप रीवर्क करेंगे तो 01 बोल के तो नहीं रहेगा, वो 02 हो जाएगा, क्योंकि हमको बॉम्ब के थ्रू अगर करना है तो। अगर हमको बॉम्ब के थ्रू नहीं करना है तो वही डाइनिंग टेबल को हम रखेंगे, खाली मेरा स्टॉक से जो पेंट हम नेक्स्ट यूज करने वाले थे उसको हम स्टॉक से आउट कर देंगे खाली, बस। ओके। ठीक है। और इसका जो पार्ट्स का भी जो हम लोग बीओम बनाया उसका रेट और कॉस्ट ये सब इसमें ही डालता है, यही फॉर्मेट में डालते हैं, अलग है कॉस्टिंग के नहीं, लिए, एस्टिमेटिंग के लिए? कॉस्टिंग में क्या होता है कि जब हम कुछ भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसका एक प्रोडक्ट कैटेगरी होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेरा इन्वेंटरी है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट कैटेगरी, ठीक है। इस कैटेगरी के भीतर हमारा वैल्यूएशन डिफाइन किया हुआ रहता है। तो यहाँ पे जैसे मैं ऑटोमेशन कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा इन्वेंटरी है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को ये ऐसा हर एक कैटेगरी में मेरे को डिफाइन करके रखना पड़ेगा। और यहाँ पे फोर्स रिमूवल स्ट्रेटेजी है फीफो। अगर हम फीफो सिलेक्ट करना चाहेंगे तो फीफो के हिसाब से होगा, ठीक है। अगर हम ब्लैंक रखेंगे तो मेरा वो स्टॉक आउट रहेगा। तो फीफो में क्या होता है, अगर हम बैच नंबर या लॉट नंबर वाइज अगर हम मेंटेन करते हैं रॉ मटेरियल, तो हम यहाँ पे फीफो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे सिलेक्ट फीफो करेंगे तो मेरा सिस्टम ऑटोमेटिकली बैच वाइज ही स्टॉक आउट करेगा। अगर हम फीफो नहीं सिलेक्ट करते हैं तो एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन आई कैन सिलेक्ट एनी बैच। तो यहाँ पे मेरा वैल्यूएशन रहता है। यहाँ पे मेरा जो वैल्यूएशन है ये मेरा वेटेड एवरेज कॉस्ट है। वेटेड एवरेज कॉस्ट मतलब जो हम मल्टीपल प्राइस से वेंडर से खरीद सकते हैं, तो ये वेटेड एवरेज में मेरा स्टॉक में रहेगा। यही वेटेड एवरेज कॉस्ट मेरा बीओएम में रिफ्लेक्शन में आएगा। जो भी रॉ मटेरियल मैं खरीद रहा हूँ और मेरा यहाँ पे वेटेड एवरेज में है, तो ये बीओएम कॉस्ट में पिकअप करता है। ओके, ऊपर जा रहा है और कुछ है डाउट?
हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि कोई भी फिनिश प्रोडक्ट, मान लीजिए अभी जो हम बॉम्ब दिखा रहे हैं इसमें, सपोज बिल ऑफ मटेरियल्स में जैसे मेरा ये बेज है, ठीक है। ये जब हम प्रोडक्ट में जाएंगे, यहाँ पे जब प्रोडक्ट में जाएंगे, यहाँ पे कंप्यूट प्राइस फ्रॉम बॉम्ब, तो ये बॉम्ब में मेरा जो प्राइसिंग है ऑटोमेटिक यहाँ पे कॉस्ट आ जाएगा। मेरे को ये मतलब यहाँ पे मैनुअली नहीं बैठाना है। ये वाला बटन में क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक मेरा, तो ये वाला बटन कब काम करेगा? जब मेरा प्रोडक्ट कैटेगरी प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड रहेगा तब। अगर मेरा प्रोडक्ट कैटेगरी में वैल्यूएशन अगर कॉन्फ़िगर्ड नहीं रहा तो ये 0 का 0 ही रह जाएगा। नहीं, बट अभी जैसे ये आप जो कॉस्टिंग का बता रहे हो, हाँ, प्राइसिंग तो अभी काफी आइटम्स का प्राइसिंग ऐसा होता है, वो कंटिन्यूअसली चेंज होता है। जैसे स्टील का प्राइसिंग वो चेंज होते रहता है, एवरी हाँ, मंथली बेसिस चेंज होता है। हाँ। तो ये आपका जो स्टील अगर मेरा रॉ मटेरियल है तो यहाँ पे मैंने वैल्यूएशन मेथड वेटेड एवरेज करके रखा हूँ। आज मान लीजिए 100 रुपया है ठीक है, कल 150 रुपया भी हो सकता है या 200 रुपया भी हो सकता है। तो जो भी रेट से आपका स्टॉक इन हो रहा है वो क्वांटिटी इंटू रेट, जिसका जो टोटल वैल्यू होगा डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज, जो रेट निकलेगा दैट इज वेटेड एवरेज। तो नो, सो आपका अगर वेटेड एवरेज, ये वेटेड एवरेज मेथड में जैसे अभी कोई स्टील का कॉइल है, जो कॉइल अभी वो लेगा कैसे, रेट कैसे लेगा? लेट्स से मेरे पास कॉइल आया 1100 पीबी, मेरे पास कॉइल आया 1200 पीबी, मेरे पास कॉइल आया 1500 पीबी। अभी तीनों कॉइल मेरे पास स्टोर में है। हाँ, जब मैं इश्यू कर रहा हूँ तो इसमें क्या काउंट करेगा वो, 1100, 1200 और 1500? नहीं, यहाँ पे अ, अगर हम फीफो सिलेक्ट करेंगे तो मेरा क्या होगा कि फर्स्ट मेरा इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से मेरा स्टॉक निकलेगा, लेकिन मेरा वैल्यूएशन वेटेड एवरेज रहेगा। अगर आप चाहते कि नहीं मेरा वैल्यूएशन भी फीफो रहे तो आप वो प्रोडक्ट कैटेगरी में जाके आप वैल्यूएशन को भी आप फीफो कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे फीफो भी ऑप्शन है, ये कॉस्टिंग के लिए। ठीक है, मतलब ओके। जो फर्स्ट रेट में जो माल आया था वही रेट का माल पहले निकलेगा, जब बाद में आया था वो अब बाद में निकलेगा। ठीक अच्छा, है। अगर हम वेटेड के जनरली मैक्सिमम जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उन लोग वेटेड एवरेज के हिसाब से करते हैं, क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएशंस रहता है। तो उसके हिसाब से मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, अगर हम वेटेड एवरेज मेंटेन करें तो मैं बता सकता हूँ कि आज, क्योंकि मैं लो कॉस्ट में परचेज किया, मेरे को प्राइस लो मिला, आज मेरे को 50 रुपीज़ ज़्यादा मिल गया, मतलब कि प्राइस बढ़ गया। ठीक है। तो मेरा जो जस्टिफाइड प्राइस है वो कितना कॉस्टिंग आना चाहिए, मतलब मेरा स्टॉक के हिसाब से अगर हम वेटेड एवरेज करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि बीओएम कॉस्ट कितना आना चाहिए। अगर आप फीफो करेंगे तो आज आपका कॉस्टिंग दिख रहा है 50, मतलब मान लीजिए 50, लेकिन आज का मार्केट प्राइस में अगर हम रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं वो 65 हो सकता है। ठीक है। तो इसके चलते हम लोग सजेस्ट करते हैं वेटेड एवरेज रखने के लिए, और और ये रिमूवल स्ट्रेटेजी मेरा फीफो रहेगा। ओके। तो इस तरीके से आप, और हाँ बोलिए। और एक है, अभी देखो हम लोग अभी ये जो हम लोग आरजेडी 31 बना दिया अभी, अभी एक बीओम बनाया। हाँ, तो इसका हमको एक को हम 13 kg कुछ बोला, तो हाँ, 100 क्वांटिटी का एक लो ऑर्डर आया इसका। तो हाँ, 13 × 100 1.3 टन चाहिए हमको। ओके। समझा, तो समझा मेरे हमारे को। पास जो कोयल है वो 4 टन का कोयल है। हाँ, ओके। तो उसमें वो इश्यू में कैसा है, उसका बैलेंस क्या करेगा वो सब? हाँ, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट दो टाइप का रहता है, एक होता है परचेज यूनिट ऑफ मेजरमेंट, एक रहता है स्टॉक यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है। तो जब हम परचेज कर रहे हैं सपोज 10 नंबर्स, तो मेरा स्टॉक में रहेगा 30 मीटर। ठीक है। अगर मेरा बॉम्ब में लिखा हुआ है कि 3 मीटर, और मेरा वो जो आइटम है वो 3 मीटर का नहीं होता है, वो मेरा 6 मीटर का होता है। ठीक है। तो आप या उसको काट के देंगे या पूरा 6 मीटर उसको दे देंगे। पूरा ठीक सिक्स है। मीटर देगा? पूरा पूरा आपने 6 मीटर दे दिया। अब मेरा लग रहा है 3 मीटर, तो मेरे को ओके। क्या करना पड़ेगा, पिक लोकेशन, क्योंकि जब हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं
हमने तो पीक लोकेशन में 3 मीटर भेज दिया हूँ, लेकिन पीक लोकेशन से मैं प्री प्रोडक्शन लोकेशन में जब मैं भेजूंगा तब मैं वहाँ पे 3 मीटर कर दूंगा, तो मेरा पीक लोकेशन में 3 मीटर पड़ा हुआ रहेगा, जो मेरा वर्क इन प्रोग्रेस है, अगर मेरा यूजफुल है तो। अगर ऐसा है कि उसका ट्रेसिबिलिटी नहीं है, तब आपको स्क्रैप लॉस करके प्रोडक्शन लॉस हिसाब से दिखाना पड़ेगा। ये मैन्युअली एंट्री करना पड़ेगा, ये जो बोल रहा है। नहीं, ये आपका मान लीजिए 6 मीटर है, आपको 3 मीटर चाहिए, तो पिक लोकेशन से जब आप प्री प्रोडक्शन लोकेशन में भेजेंगे वहाँ पे आप 3 मीटर भेजेंगे, बाकी ओके, आपका 6 मीटर पड़ा, मतलब 3 मीटर पड़ा हुआ रहेगा, वो तो तो है। नेक्स्ट ऑर्डर में वो ऑटोमेटिक आएगा। नेक्स्ट ऑर्डर में मेरा पिक लोकेशन में 3 मीटर पड़ा हुआ रहेगा, बाद में अगर मैं 3 मीटर भी भेजता हूँ, मैं टोटल भेज दूंगा तो 6 मीटर चला जाएगा शॉप फ्लोर में। ओके, तो वो है, आप जब मैन्युफैक्चरिंग 3 प्रोसेस में करेंगे तभी पॉसिबल है, अगर 1 स्टेप में करेंगे तो पॉसिबल नहीं है, पूरा 6 का 6 चला जाएगा बॉम्ब में। हाँ हाँ हाँ, 3 स्टेप करेंगे तो आपका वेयर हाउस चेंज होते रहता है, उस वेयर हाउस चेंजिंग में आप बोलेंगे कि कितना आपको ट्रांसफर करना है। ओके, ठीक है, ट्राई करते हैं। हाँ, अबीर जी, एक बार अभी हम try- क्या करते हैं ना, व्हाट वी विल डू, हम अभी आज और कल है ना, एक बार सारे बीओएम कुछ सैंपल्स बनाने की कोशिश करते हैं। देन ठीक इफ वी हैव एनी डाउट तो मैं आपको कनेक्ट करूंगा। ठीक है। अगर हम ठीक, ऐसे कॉल पे अगर नहीं कर सकते तो आई विल मेक अ डायरेक्ट कॉल। सो टीम ओके। जो करेगी उनके साथ मैं आपकी बात करा दूंगा डायरेक्ट कॉल में। सो इट वुड बी लाइक 5-10 मिनट्स मैक्सिमम। सो दैट वंस दैट डाउट इज क्लियर तो हम क्या करेंगे ना, सारे बीओएम एक साथ बना लेंगे। बट अभी एक बार क्योंकि हमने बनाया नहीं है तो हमको पता नहीं है एग्जैक्टली क्या इश्यूज हम फेस करने वाले हैं या क्या समझ नहीं आएगा हमको। जब हम ठीक, इसको एग्जैक्टली एक्चुअल में बनाना शुरू करेंगे तो हाँ, जो जो डाउट है वो टीम लिख के लेगी पूरे डाउट्स। देन आई राइट। विल मेक अ कॉल टू यू। आप एक बार एक्सप्लेन कर देना, देन वी आर रेडी, देन वी कैन प्रिपेयर ऑल द बीओएम्स टुगेदर। मतलब हाँ, ईदर वी विल प्रिपेयर इट इन द टेम्पलेट व्हाट यू हैव गिवन, और हाँ, एल्स हम डायरेक्टली इसमें वी कैन क्रिएट इन द सॉफ्टवेयर एज वेल, राइट नाउ। ठीक ठीक है। तो ये मेरा जो रिजिड नाम से जो है, ये मेरा टेस्ट कंपनी है, ठीक है, लेकिन रिजिड अंडरस्कोर यूएई जो है वो मेरा लाइव कंपनी है, ठीक है। ओके तो ये ओके। तो ये एक बार देख लीजिए, ये मेरा टेस्ट कंपनी है। कुछ भी आप करना है ना, आप एक एक प्रोडक्ट ले लीजिएगा, उस प्रोडक्ट का आपका जो प्रोडक्ट कैटेगरी है, जो आपका एक एक मिनट, कोई भी प्रोसेस शुरू करने से पहले आपका जो प्रोडक्ट कैटेगरी है, जैसे मैंने एक कैटेगरी मैंने सिलेक्ट किया था, वो फर्नीचर था, ये मान लीजिए फर्नीचर रैक। तो ये वाला एक बार उसको आप चेक कर लीजिए कि वो सही कॉन्फ़िगर है कि नहीं, कि इसके ऊपर लेकिन आपका टोटल वैल्यूएशन डिपेंड करता है, ठीक है। तो यह तो यहाँ पे आपका टोटल वैल्यूएशन डिपेंड करता है। तो मैं पहले जो एक कैटेगरी है, सपोज ऑल, ऑल में मैं एक बार डाल के रखता हूँ, आप यही देख के आप बनाइएगा। ठीक है, ये मैं सेव कर दिया हूँ। अब ये देख देख के बाकी जितना भी कैटेगरीज है इसमें, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। ये फर्स्ट फर्स्ट काम है आपका। लाइव में मैंने कर दिया, ये डमी में कोई भी एक, मतलब कोई भी एक फिनिश प्रोडक्ट, उस फिनिश प्रोडक्ट का कैटेगरी में चले जाइएगा। मतलब यहाँ से अगर कोई मैं प्रोडक्ट में जाता हूँ, मान लीजिए कोई भी आप फिनिश प्रोडक्ट का बॉम्ब बना रहा है, इसका कैटेगरी में एक बार जाइएगा, जाके उसको ऐसा करके उसको एक बार वन टाइम कॉन्फ़िगर कर दीजिए। करने के बाद आप क्या करेंगे, इसका बॉम्ब बनाइए। यहाँ से भी आप डायरेक्टली बॉम्ब बना सकते हैं, प्रोडक्ट मास्टर से भी आप बॉम्ब बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी आप बॉम्ब बना सकते हैं। यहाँ पे न्यू क्लिक करेंगे आप, ये और ये रेफरेंस नंबर है आपका, मॉडल नंबर है, जो भी है कस्टमर स्पेसिफिक, यहाँ पे आप डाल के आप बॉम्ब बना सकते हैं। करके एक फ्लो कर लीजिए, और कुछ भी क्वेरीज है ना, सारा नोट डाउन कर लीजिए। मैं चाहता हूँ कि एक कंप्लीटली वन सेशन के थ्रू
डाउट्स को क्लियर करते रहें, क्योंकि क्या है कि अभी आप मेरे से बात किए, फिर 15 मिनट बाद, क्योंकि मेरा दूसरा प्रोजेक्ट भी रहता है, तो हाँ हम आपको टाइम नहीं दे पाएंगे, ठीक है? तो इट शुड हाँ बी प्री शेड्यूल्ड। आप पूरा देख लीजिए कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, सारा नोट डाउन कीजिए, मेरे साथ बैठिए, 1 घंटा बैठिए, फिर से हम जो जो ड्रॉबैक्स है उसको हम फिर क्लेरिफाई कर देंगे, फिर आप करते रहिए, ठीक ठीक हो ठीक है? गया। नहीं, हाँ, ठीक नहीं है। तो क्या बीच बीच में अगर आप फोन करते रहेंगे तो मेरा दूसरा प्रोजेक्ट हैम्पर हो जाएगा। तो मैं नो चाहता नो हूँ कि हाँ, तो आप लोग एक बार पूरा पूरा नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग बैठते हैं, प्रॉब्लम, ठीक हो गया। ठीक है। ठीक है? ठीक है हाँ। ओके, वेट ठीक, बोल रहा था ना। ओके ओके देन वी विल लीव नाउ। ओके, हैं? थैंक यू फॉर थैंक यू, गिविंग थैंक्स अ अटेंशन, लॉट। थैंक वेट बोला मेरे को।